गुड मॉर्निंग बच्चों। मुझे कुछ प्रश्न करना है। कोल्ड कॉलिंग है? चलो कोल्ड कॉलिंग नहीं है तो विचार करने के बाद किन्हीं दो बच्चों को खड़ा कर दिया करें। ओके, किसी पूरी क्लास से कोई भी दो बच्चे को पूछ लिया करेंगे। पहला प्रश्न ये है कि हम बीमार कैसे हो जाते हैं? हम बीमार कैसे हो जाते हैं? 30 सेकंड में सोच लो, फिर मैं पूछता हूँ। विचार कर लिया? अब मैं दो बच्चों को खड़ा करता हूँ, एक बॉयज से और एक गर्ल्स से। इसमें से दीपक बताओ। सर, एक तो जैसे कि अपने नाखून है तो फिर उनमें मैल भरा होता है, तो फिर वो अपन खाना खाते हैं तो फिर वो अपने पेट में जाता है, इसलिए अपन बीमार होते हैं। बहुत अच्छा, शाबाश। अब मैं गर्ल्स से करता हूँ। गर्ल्स से परी। हाँ, परी बताए। इसके कारण प्रदूषण की वजह से बीमार हो जाते हैं। ठीक है, सिट डाउन, शाबाश, बैठ जाओ। अब मैं अगला प्रश्न करता हूँ। संतुलित आहार में क्या क्या होना चाहिए? अपन जो आहार करते हैं, खाना खाते हैं, उस खाने में क्या क्या होना चाहिए? 30 सेकंड में विचार कर लो, 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक। तब तक मैं इसको पॉज कर देता हूँ। विचार कर लिया? चलो अब मैं दो बच्चों को खड़ा करता हूँ, एक तो बॉयज से पहले। चलो खड़े हो बेटा, बताओ। हमें खाने में सलाद खानी चाहिए। सलाद लेना चाहिए? अच्छा, ठीक है, बैठ जाओ, शाबाश। और बॉयज से? हाँ बताओ। वेजिटेबल, सब्जियाँ? अच्छा, बैठ जाओ, शाबाश। और चलो अमन बताएगा। बताओ अमन। रोटी, सब्जी, चावल सब खाना चाहिए। सब खाना चाहिए, ठीक है, शाबाश, बैठ जाओ। अब गर्ल्स से आंसर लेते हैं, इसका अभी सही आंसर मिल नहीं पा रहा है। चलो नहीं, अच्छा हाँ शिवम बताओ। हाँ हाँ, प्रोटीन्स, विटामिन्स, वेरी गुड, शाबाश। अब कुछ कुछ उत्तर आया। अब गर्ल्स से पूछते हैं। गर्ल्स में बताओ। विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम और चलो चलो, अच्छा जवाब, शाबाश। हाँ लक्ष्मी बताओ। हाँ हाँ, शाबाश, सुबी। सारी चीज़ें खानी चाहिए, जैसे कि हरी सब्जियाँ भी होती है, उसमें आयरन भी होता है, बहुत सारे विटामिन भी होते हैं, कैल्शियम भी होता है। और रोटी भी खानी चाहिए, उसमें भी हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। हमें चावल भी खाने चाहिए, हमें सब कुछ खाना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। उत्तर तो पूर्ण नहीं मिला। हाँ अच्छा, सर हमें ऐसा भोजन खाना चाहिए जिसमें हमें अपने भोजन के सारे घटक मिले, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन आदि। वेरी गुड, इसका जवाब सही। सब कुछ होना चाहिए, संतुलित। संतुलित आहार में सभी की मात्रा होनी चाहिए, तभी वो संतुलित आहार कहलाएगा। यदि उसमें कोई एक तत्व की कमी है तो वो संतुलित आहार नहीं कहलाएगा। वेरी गुड, शाबाश, बैठ जाओ। अगला प्रश्न करें। सुबह टहलने के क्या फ़ायदे हैं? सुबह टहलने के, जैसे सुबह अपन घूमने जाते हैं पार्क वगैरह में, बगीचे में हैं, तो उससे क्या फ़ायदे होते हैं? विचार कर लो 30 सेकंड में। विचार कर लिया? अब मैं पहले बॉयज से पूछता हूँ। आदित्य। सर हमें सुबह सुबह टहलने जाने से हमारे शरीर स्वस्थ रहता है, वहाँ हमें स्वच्छ हवा भी मिलती है। वेरी गुड, शाबाश। अब बताओ बेटा।
स्वस्थ रहता है। चलो चलो, वेरी गुड। हाँ दीपक बताओ। सर अपन सवेरे जाते हैं तो फिर अपना शरीर दौड़ से अपना स्वस्थ रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है, और योगा करने से अपनी ये सारी वो होती है क्या, तो सब स्वस्थ रहते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अनुज। सुबह टहलने जाने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, और योगा करने से हमारे सारा वेरी गुड, शाबाश। अब मैं अगला प्रश्न कर रहा हूँ छात्राओं के लिए। इस प्रश्न को छात्राओं से पूछूंगा। छात्राएं तैयार रहें, और इस तरफ के जो बॉयज बैठे हैं उनसे पूछूंगा, क्योंकि उधर मैं पूछ चुका अभी है। ठीक है, ये वाले छात्र और बीच वाली छात्राएं, इन सभी के लिए प्रश्न है मेरा। आप भी ये मत सोचना कि नहीं पूछूंगा, अगर यहाँ से नहीं मिला तो यहाँ से पूछूंगा फिर मैं। तैयार रहना। जल्दी जगना क्यों आवश्यक है? सुबह जल्दी जगना क्यों आवश्यक है? एक ये बेंच एक समूह है, एक बेंच एक समूह है, तो समूह में चर्चा कर लो। इसको मैं TPS के माध्यम से पूछ रहा हूँ। हाँ, थिंक पेयर एंड शेयर। विचार कर लो। समूह में चर्चा हो गई? अब मैं एक समूह को खड़ा करूंगा, एक गर्ल्स से एक बॉयज से। चलो इसमें ये वाला समूह सेकंड नंबर का। हाँ बताओ। एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज। ओके, वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैं छात्रों के एक समूह को खड़ा करता हूँ इस ब्याली में से। मुझे पता था, क्योंकि ये बच्चे तैयार कर लेंगे, लेकिन ये वाले थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रहे होंगे कि मुझसे नहीं पूछेंगे हैं। चलो इसमें से ये वाले समूह, चलो तीनों बच्चे खड़े हो जाओ। बताओ राम भरत, सुबह जगना क्यों आवश्यक है? सर सुबह जगना इसलिए आवश्यक है क्योंकि सुबह जगने से हमें अच्छा महसूस होता है। अच्छा। और जैसे टहलने जाओ तो हमें अच्छा फील होगा और शरीर स्वस्थ रहेगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब बताओ। हमारा आनंद हो जाएगा, और जब भी हम सुबह जग के याद करते तो वो याद हो जाता है। वेरी गुड। सर हमें सुबह जगने से ये फायदे हैं कि हम एक्सरसाइज करते हैं। क्या क्या सुन नहीं पड़ रहा? एक्सरसाइज करना चाहिए, वॉकिंग, बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए जिससे हमारे। चलो बढ़िया बढ़िया। अगला प्रश्न कर रहा हूँ मैं। हाँ बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाओ। ये भी TPS से कर रहा हूँ, थिंक पेयर एंड शेयर। पेड़ों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? पेड़ों से हमें क्या, नहीं, पहले समूह में चर्चा कर लो, उसके बाद में दो समूह को खड़ा करूँगा। चर्चा कर ली? अब मैं दो समूह खड़ा कर रहा हूँ, एक कर रहा हूँ छात्रा से, एक छात्र से। चलो सभी वाले बैच, सभी वाला समूह खड़े हो जाओ। बताओ। सर हमें पेड़ों से फूल मिलते हैं, और वो बहुत सारे पक्षियों के लिए घर भी होता है। वेरी गुड। सर हमें पेड़ों से ऑक्सीजन भी मिलती है। वेरी गुड। सर हमें पेड़ों से लकड़ी मिलती है। पेड़ों से वो वेजिटेबल्स मिल रही हैं, हवा मिलती है। वेरी गुड। पेड़ों से
वेरी गुड, सर हमें पेड़ों से छाया। बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत बढ़िया। सिट डाउन। अब एक पूछता हूँ, नहीं, मैं हाथ नीचे कर लो, मैं किसी एक को खड़ा करूँ। हाँ, सेकंड नंबर का, चलो। हाँ बताओ। फूल फल ऑक्सीजन मिल जाती है हमको। वेरी गुड। पेड़ से क्या मिलता है? फल फल। ऑक्सीजन पत्ती और ऑक्सीजन। ठीक ठीक, वेरी, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला प्रश्न करूँ मैं? तैयार हो? ये भी TPS का ही है। समूह में चर्चा कर लेना। किसी दो समूह को खड़ा करूंगा। पृथ्वी, अपनी पृथ्वी है ना, जिस पे अपन निवास करते रहते हैं, उस पृथ्वी पर यदि जल की मात्रा कम हो जाए तो क्या होगा? क्या होगा? विचार कर लो समूह में। फिर समूह में से किसी एक से पूछूंगा मैं। एक समूह से किसी एक छात्र या एक छात्रा से प्रश्न करूंगा, एक समूह में से। विचार कर लो, चर्चा कर लो अपना। चर्चा हो गई? अब मैं आगे वाले समूह को बताओ क्या होगा। एक बताओ, कोई दोनों में से एक आंसर। हाँ बताओ। सर हम प्यास से मर जाएंगे। प्यास से मर जाएंगे, वेरी गुड। लास्ट वाला समूह ये, हाँ, इसमें से कोई एक जवाब बताओ। हाँ बताओ। अगर पानी की कमी हो गई धरती पर, वो लोग पानी के लिए आपस में लड़ने लगेंगे और लोग गंदा पानी भी पीने लगेंगे। वेरी गुड, शाबाश। आप लोग बहुत अच्छे जवाब दे रहे हो। अगला प्रश्न करें। आपने देखा होगा कि आपके दादाजी, दादी जी, पिताजी, माताजी, चाचा जी, ताऊ जी को कि वो सुबह जब नहाते हैं, स्नान करते हैं, उस समय नहाने के बाद एक लोटा जल भरते हैं और उस जल को सूर्य देव को चढ़ाते हैं। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? क्यों करते हैं ऐसा वो? हाँ, समूह चर्चा कर लो समूह में। चर्चा हो गई? पूछूं? अमन वाला समूह। सर ताकि सूर्य देव की कृपा हम पे बनी रहे। कृपा बनी रहे। शाबाश, बैठ जाओ। इसमें से चलो, जानवी वाला समूह। कौन जवाब देगा इसमें से? जानवी देगी, बताओ। सर सूर्य देवता प्रसन्न हो जाता है, पानी की कमी नहीं होती। वेरी गुड, शाबाश। सुबी, हाँ बताओ, कौन जवाब देगा? तारिका, अच्छा बताओ। सर जो सूर्य होती है, जो उसकी किरणें होती है, वो हमारी आंखों में पड़ती है और उसकी जो किरणें होती है वो हमारी सेहत के लिए, हमारी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। वेरी गुड, ये इसका वैज्ञानिक कारण क्या है इसका? हाँ, वेरी गुड, शाबाश। और कोई भी इसका जवाब देना चाहता हो? अच्छा बताओ। सूर्य देवता को जल चढ़ाने से हमारी ऊर्जा बढ़ती है और सब वो हमारे लिए फायदेमंद होता है। हाँ लक्ष्मी। तो हमारे लिए सूर्य देव की रोशनी फायदेमंद है। अगर उसी को हम दोपहर में देखें तो वही दुरुपयोगी भी बन जाती है और उससे हमारी आंखों की रोशनी कम भी हो जाती है। वेरी गुड, शाबाश। सिट डाउन, बैठ जाओ आप लोग। और भी कोई? हाँ बताओ। खुश करने के लिए? अच्छा, खुश करने के लिए जल देते हैं। ठीक है, बैठ जाओ, शाबाश। हाँ बताओ। क्या, जोर से बोलो। जल चढ़ाते हैं क्योंकि सर वो हमारे ऊपर कृपा बनाया है, तो अपनी अपनी मानता है। थोड़ा लाउडली बोलो, सुना नहीं पड़ रहा मुझे। हाँ, जोर से बोलो। हमारे ऊपर क्या नाम है, सूर्य की कृपा बनी रहती है। अच्छा, हाँ हाँ। और ये तो अपनी अपनी मान्यता है। मान्यता है। देखो, इसके दो कारण हैं, एक धार्मिक कारण है
और एक वैज्ञानिक कारण है। दोनों ही कारण आपने बता दिए, ठीक है। एक तो अपन सूर्य को देवता मानते हैं, भगवान मानते हैं, तो उनको जल अर्पित करते हैं। और दूसरा वैज्ञानिक कारण क्या है कि वो उनकी किरणें जल से टकरा के जल को पार करते हुए हमारी शरीर तक पहुंचती हैं, तो वो लाभदायक रहती हैं। हाँ, दोनों ही कारण आपने बताया, बहुत अच्छा लगा। और आप अच्छे से पाठ पढ़ के घर से आए हो, इससे लगता है कि पाठ पढ़ के आए हो। तो आज उस पाठ को अपन कक्षा में भी पढ़ेंगे और अच्छे से और समझाएंगे। जो भी कमियां रह गई उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे, हैं? चलो अपनी अपनी बुक्स निकाल लो। पाठ 7, हम बीमार ही क्यों हों। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।